हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास पे। मैं तुम्हारा हैंडसम सर आ गया हूं तुमको फिर से पढ़ाने के लिए। और तुम्हें पता है हमारी सीरीज चल रही है। सच बता रहा हूं, ये सीरीज तुम्हारी जिंदगी बदल देगी और इस साल तुम्हें सिलेक्शन की ओर पहुंचा देगी। पक्की तुम्हारी सिलेक्शन करवा देगी। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया इस वीडियो के नीचे कि तुम्हें कैसी ये वीडियो लग रही है और तुम्हारा जोश क्या है, तो जल्दी देखो, पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट कर दो हाउ इज योर जोश। आज हम जोश के साथ देखेंगे और इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें पता है अभी तक हमने 3 क्लोज टेस्ट कर दिए हैं, आज है चौथा क्लोज टेस्ट और इस पे हम अपनी पूरी जान लगाएंगे, फोकस के साथ देखेंगे। और इस वीडियो को शेयर करते रहो, जितने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो उतने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपनी ड्यूटी को निभाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए पेड कंटेंट को फ्री में लेके आ रहा हूं और जितना हो सके तुम्हें इस चीज में एक्सपर्ट बना रहा हूं। ये मेरी कोशिश है कि इस साल तुम क्लोज टेस्ट का तुम्हारा जो ये लोगों का डर होता है ना, ये पूरी हद तक निकल जाए और तुम इस पे एक्सपर्ट बन जाओ। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब पूरी की पूरी फोकस के साथ बैठ जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास बिल्कुल जोश के साथ स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। भैया आज तो मैं पूरे जोश में हूं और तुम्हें पता है भाई तुम्हारे सर तो हैंडसम लगते ही हैं, तो तुम भी हैंडसम जल्दी बन जाओगे जब तुम ये क्लोज टेस्ट का आंसर मुझे दे दोगे। तो आज है 4th क्लोज टेस्ट और मुझे लगता है ये क्लोज टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब तुम मुझे बताओगे कि सिंपल है, कैसा लगा तुम्हें। अब मैं साइड में हट रहा हूं और तुम इसको वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो, इसके आंसर्स दो और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारे कितने आंसर सही हुए। और देखो चीटिंग कोई नहीं करेगा, सबको सब सच बताएंगे। ओके, तो मैं साइड हट रहा हूं और तुम इसको पढ़ो और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है तुमने अब पढ़ लिया होगा और अब इस क्लोज टेस्ट पे हमला बोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसा है, इजी है या टफ है। चलो, द वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर मोस्टली फ्रॉम द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड डेस्ट सेक्शंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी। जो ये वीकर सेक्शन है, मतलब जो ये कमजोर वर्ग है, कहाँ का, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का, जो जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर कैसे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब पैसों को लेके थोड़े पिछड़े हैं, एंड डेस्ट सेक्शन ऑफ द विलेज, और कैसा सेक्शन है विलेज के, कैसे, डिप्रेस्ड, डिफरेंट, रिच या फॉरवर्ड। अब मुझे पता है इसका आंसर समझ में सही दिया है और अगर सच में बता रहा हूं, अगर इसका आंसर किसी ने गलत दिया होगा ना, क्या फेंक के मारू, इधर से फेंक के मारूंगा, बेटा सुधर जा, जब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दे, चुपचाप से पढ़ाई में। इसका आंसर तो मुझे सही चाहिए। हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे जो ये जो कमजोर लोग हैं वो कहां से है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड डेस्ट सेक्शन ऑफ द विलेज। तो हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, बैकवर्ड मतलब पिछड़े लोग हैं, तो नेगेटिव बात करें, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड यहां पे भी नेगेटिव आएगा, आगे पीछे दोनों जगह नेगेटिव। जब यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो क्या है वो, रिच है भाई, रिच तो पॉजिटिव है तो रिच तो होगा नहीं। फॉरवर्ड मतलब आगे जो तुम बढ़ रहे हो मेरे साथ पढ़ के, तो ये तो होगा नहीं भाई। अब बात आती है डिफरेंट, भाई डिफरेंट सेक्शन से है, कोई सेंस है इस बात का, बताओ भाई है। अगर कोई इसका आंसर डिफरेंट दे रहा है तो साला वो है ही डिफरेंट हो, तो ये भी नहीं है। एक ही बचा है कैसा, डिप्रेस्ड सेक्शन। तो जो वीकर कम्युनिटी है वो कैसी है, इकोनॉमिकली पैसों में वो पीछे है और डिप्रेस्ड सेक्शन से बिलोंग करती है वो। डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, देखो डिप्रेस्ड का एक मतलब तो होता है सैड, जो तुम होते ही हो ब्रेकअप के बाद, और जो दूसरा इसका मीनिंग होता है वो होता है डिजेक्टेड, अंडर प्रिविलेज्ड, जो कुचलित हमारा वर्ग होता है, सेक्शन होता है, उसको भी हम डिप्रेस्ड बोलते हैं, तो उसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, because of their dash and financial difficulty they are not readily to dash change their work habit and adopt a modern technology because of their क्या एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो पैसों की डिफिकल्टी उनके पास है उसकी वजह से वो चाहते नहीं है चेंज होना, अपनी वर्क हैबिट को चेंज करना, जो काम वो करते आ रहे हैं उसको छोड़ देना, वो उस पर चेंज नहीं चाहते हैं और वो जो मॉडर्न तरीके है उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो क्या है, बिकॉज ऑफ देयर डैश एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो पैसों की डिफिकल्टी है, जो पैसों की प्रॉब्लम है, और किसकी प्रॉब्लम, एबिलिटी, डिपेंडेंस, इलिटरेसी, नंबर। तो बिकॉज ऑफ देयर नंबर एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी, नंबर, कोई सेंस इस बात का भैया, नंबर बताओ भाई है। तब बोलते हो सर नंबर कैसे कटे, बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस किसी पे डिपेंड होना, डिपेंडेंस, कोई सेंस इस बात का, बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी, पैसों कहते हैं कि और डिपेंडेंस, कोई सेंस है नहीं। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। तो अगर उन पे योग्यता होती तो वो वर्क हैबिट को चेंज क्यों नहीं करते, तब तो बिल्कुल करते वर्क हैबिट को चेंज और मॉडर्न तरीके को अपनाते। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको अपनाना नहीं चाहते, अपनी वर्क हैबिट को चेंज नहीं करना चाहते, जो वो उतने सालों से कर रहे हैं वही करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें एबिलिटी ही तो नहीं है। एबिलिटी ही तो होती तो बात क्या होती फिर, तो एबिलिटी नहीं, क्या आएगा, इलिटरेसी, अरे अनपढ़ता है भाई, बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम तो है ही, चलो खैर वो तो माना, लेकिन उससे ज्यादा अनपढ़ता है, अनपढ़ लोग हैं बेचारे। तो देखो अनपढ़ लोग क्या होते हैं,
जो ये सब ये जो बेचते हैं रोड में या छोटी मोटी चने बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो पारंपरिक तौर से जो करते आ रहे हैं, जो उनकी वर्क हैबिट है उसको चेंज नहीं करना चाहते। क्यों? एक तो प्रॉब्लम, एक तो पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बड़ा अनपढ़ है भाई। अब अनपढ़ों को कौन समझाए? अब तुम्हें भी इतना समझाते समझाते थक गया कि भैया वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, कितने आंसर तुम्हारे सही है वो बोला करो, लेकिन भाई क्या फायदा? तो वैसे वो भी हैं, समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं, अपनी वर्क हैबिट को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको समझना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट कितना बार बोलती है कि भैया जो ये सब काम है छोटे मोटे उसको छोड़ो, कुछ अपनी स्किल पे डेवलप करो और जो फैक्ट्री वगैरह होती है वहां लग जाओ, ताकि तुम्हें मंथली बेसिस में पे मिलती रहे। लेकिन नहीं भैया, हमको तो चेंज होना ही नहीं है, हमको तो जो हम पारंपरिक तौर से करते आ रहे हैं वही हम करेंगे, अपने वर्क हैबिट को चेंज नहीं करेंगे और मॉडर्न तरीके को अपनाएंगे नहीं। तो फिर नुकसान तो होगा। आपको ये बोलेगा भाई हम ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न तरीके को नहीं अपनाएंगे, तो फिर उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। देखो, तो क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, क्योंकि उनकी अनपढ़ता के कारण और उनके जो पैसों की डिफिकल्टी उसके कारण, दे आर नॉट रेडीली, वो नहीं है तैयार क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए अपनी वर्क हैबिट को, तो तैयार नहीं है। तो क्या रेडीली? क्या डिस्कार्डिंग, फीलिंग, बेंडिंग या विलिंग? क्या आएगा भाई? इसका आंसर भी सबने दे दिया होगा कमेंट में, मुझे पता है। एक बार कमेंट में लिख दो कि सर इसका आंसर तो हमने दे दिया। क्या? विलिंग। विलिंग मतलब इच्छुक, तो वो इच्छुक नहीं है। रेडीली अनविलिंग, वो इच्छुक नहीं है क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है अपनी वर्क हैबिट को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अनपढ़ लोग हैं, इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और अपने वर्क हैबिट को चेंज करने के लिए इच्छुक नहीं है। अब आएगा डैश श्योर। डैश श्योर अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड, they are dash to take to improved equipments and techniques which required some time to accustomed to effective work। अब बताओ क्या आएगा? मेकिंग श्योर, हैविंग श्योर, क्वाइट श्योर या बीइंग श्योर? क्या आएगा? अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि वो अपने पारंपरिक मेथड को लेके श्योर हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने पारंपरिक मेथड को लेके श्योर हैं, जो वो काम करे जा रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, उसको लेके श्योर हैं, इसीलिए वो इंप्रूव नहीं करना चाहते। जो इंप्रूव इक्विपमेंट्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनको नहीं सीखना चाहते। क्योंकि विच रिक्वायर्ड सम टाइम टू गेट अकस्टम टू इफेक्टिव वर्क, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मॉडर्न तरीके को सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो उसको सीखने में उनको कुछ टाइम लगेगा, कुछ हैबिट लगेगी। देखो, अकस्टम टू मतलब हैबिचुअल होना, उनको टाइम लगेगा उस पर हैबिचुअल होने में, इसलिए वो सीखना नहीं चाहते। और जो पारंपरिक तौर से जो ये छोटा मोटा काम, चिंदी चोरी का काम करते आ रहे हैं, उसी को करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो जो मॉडर्न तरीका अपनाएंगे तो उसमें उनको टाइम लगेगा, हैबिट लगेगा, और हैबिट के साथ वो इतना टाइम देना नहीं चाहते, क्योंकि अनपढ़ है भैया, क्या करें? तो पता क्या आएगा? मेकिंग श्योर, हैविंग श्योर, क्वाइट श्योर या बीइंग श्योर? अब इसमें बच्चे अटकेंगे, पक्का अटकेंगे। देखो, मैं बताता हूं कैसे करते हैं भैया, इसीलिए तुम्हारे साथ हूं। मेकिंग श्योर अगर बात करें, मेकिंग श्योर, तो मेकिंग श्योर का मतलब होता है किसी और को श्योर करना। अब हम किसी और को श्योर नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो श्योर हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड को लेके, तो वो श्योर हैं, खुद श्योर हैं। हम बोल रहे हैं कि वो खुद ही बात को लेके श्योर हैं कि वो जो काम करते आ रहे हैं उस पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मॉडर्न तरीका अपनाते हैं तो उनको उसको तरीकों को अपनाने में बहुत हैबिट लगेगी, कुछ टाइम लगेगा, जिसको देना नहीं चाहते, इसलिए वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो वो खुद श्योर है ना कि किसी और को श्योर कर रहे हैं, तो मेकिंग श्योर मतलब होता है किसी और को श्योर करना, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं है। लॉजिक समझ पा रहा है? ठीक है। हैविंग श्योर, हैविंग तो दिखाता है पोजेशन को, जैसे आई हैव अ कार, तो पोजेशन को दिखाता है, अधिकार को, तो अधिकार दिखाने का काम तो करने रहे, इसलिए हैविंग श्योर भी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वाइट श्योर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वाइट श्योर भी तो होता है, क्वाइट श्योर, तो भाई क्वाइट श्योर का मतलब होता है कि मैं काफी हद तक श्योर हूं। तो काफी हद तक श्योर की बात नहीं बोल रहे हैं, बात समझ पाई? हम जो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं बीइंग श्योर, बीइंग श्योर। अब तुम बोलोगे सर बीइंग श्योर कैसे हो गया सर? है सर, ये कैसे हो गया? तो बेटा ग्रामर नहीं पढ़ोगे ना तो यही होगा। तो जो सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, नहीं उस पर पढ़ना, और उस पर मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक चीज तो मैं बताता हूं, देखो, बीइंग मतलब होता है होना, बी मतलब होना, आई विल बी देयर फॉर यू, तो बी मतलब होता है होना। तो हम बोल रहे हैं क्योंकि वो श्योर है खुद को लेके, तो वो है, तो होना उसको बोलते हैं बीइंग। और वैसे भी जब फुल स्टॉप आता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो बीइंग ही हमारा बनता है जेरेंड, जो हमारा सब्जेक्ट बनता है। तो बीइंग श्योर, क्योंकि हम बात करें उनके बारे में कि वो खुद को लेके श्योर हैं, तो होना को बोलते हैं बीइंग, इसलिए वहां पे बीइंग आएगा कि बीइंग श्योर, क्योंकि ये इस चीज को लेके श्योर है कि जो उनका ट्रेडिशनल मेथड है, जो उनका पारंपरिक तरीके से जो काम करते आ रहे हैं, उसको लेकर तो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर वो मॉडर्न तरीके को अपनाते हैं तो उसको अपनाने में उनको टाइम लगेगा, उनको हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा। अकस्टम्ड टू मतलब होता है हैबिचुअल होना, और अकस्टम के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू ही आता है, प्रेपोजिशन चैप्टर पे पढ़ा है मैंने। इसलिए वो नहीं चाहते कि वो नई टेक्नोलॉजी को सीखें, और इसलिए वो अपना काम नहीं चेंज करना चाहते हैं। तो याद रखना, बीइंग श्योर होता है, बीइंग श्योर मतलब होना। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैं बोलूंगा बीइंग इन ऑनलाइन क्लास इज फैंटास्टिक, मतलब ऑनलाइन क्लास में होना फैंटास्टिक है।
तो बीइंग मतलब होता है होना। तो क्योंकि वो श्योर है अपना ट्रेडिशनल मेथड को लेके, इसलिए वो इक्विपमेंट्स सीखना नहीं चाहते हैं और चेंज नहीं होना चाहते। आप समझ पाया? तो ये है। और मेकिंग मतलब किसी और को श्योर करना, हैविंग मतलब कुछ चीज होना, क्वाइट मतलब कि मैं काफी हद तक श्योर हूं, ये नहीं आया। तो क्योंकि वो श्योर है अपने ट्रेडिशनल मेथड को लेके, दे आर डैश टू टेक टू इंप्रूव। दे आर क्या? फोर्स्ड, रिलक्टेंट, बाउंड या प्रिपेयर्ड। अगर किसी ने इसका आंसर दे दिया, सच बता रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा, मान जाऊंगा भैया वो बादशाह है। पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या है उसका आंसर। क्योंकि वो अपने पारंपरिक मेथड को लेके श्योर हैं, इसीलिए दे आर डैश फोर्स्ड, रिलक्टेंट, बाउंड या प्रिपेयर्ड। अब देखो यहीं पे खेल आता है वोकैबुलरी का। अगर किसी को वोकैबुलरी पता होगी, रिलक्टेंट का मतलब पता होगा, तो उसको डायरेक्ट आंसर कर देगा। रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, नॉट विलिंग, इच्छुक ना होना। इसका मतलब क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल मेथड को लेकर श्योर हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं इंप्रूव होना या इक्विपमेंट्स को सीखना, क्योंकि उनको पता है इस पे टाइम लगेगा और वो टाइम देना नहीं चाहते। अनपढ़ है बेचारे, क्या करें। तो अनविलिंग होता है, अनविलिंग, अनविलिंग। और ऊपर भी हमने बोला था क्योंकि वो विलिंग नहीं है, तो अनविलिंग, क्योंकि चाहते ही नहीं है, वो हिचकिचाते हैं नई चीजों को सीखना, नए तरीके को सीखना, इसीलिए उनका नुकसान होता है। और तुम ये नुकसान नहीं करोगे, तुमको, मुझे पता है तुम बहुत तेज हो। तो ये था हमारा क्लोज टेस्ट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम बात करें जो वीकर सेक्शन होता है, जो कमजोर वर्ग है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, वो ज्यादातर कैसे है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पैसों को लेकर बैकवर्ड है, इकोनॉमी लेकर बैकवर्ड है, और डिप्रेस सेक्शन है हमारे विलेज के, बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि उनकी किस चीज के कारण, क्योंकि उनके किस चीज के कारण, जल्दी से मुझे बता दो। बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, क्योंकि अनपढ़ता उनमें बहुत है और फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, पैसों की कमी है, इसी कारण वो विलिंगली चेंज नहीं होना चाहते। क्या नहीं होना चाहते? जो उनकी वर्क हैबिट है उसको चेंज नहीं करना चाहते, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते। बीइंग श्योर, क्योंकि वो श्योर है अपने ट्रेडिशनल मेथड को लेके, इसलिए दे आर रिलक्टेंट, इसलिए वो नहीं चाहते हैं, इच्छुक नहीं है, हिचकिचाते हैं क्या करने में? इंप्रूव करने में, अपने को इक्विपमेंट्स का सहारा लेने में, टेक्निक का सहारा लेने में। और क्योंकि उनको पता है अगर वो सहारा लेंगे तो दे आर अकस्टम टू इफेक्टिव वर्क, उनको टाइम लगेगा, हैबिट लगेगी इफेक्टिव वर्क सीखने में, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा होगा, और देखो यही जोश मेंटेन रहना चाहिए आखिरी वीडियो तक। अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे, सच बता रहा हूं, तुम्हारी लाइफ सुधार दूंगा, तुमको एक्सपर्ट बना दूंगा। तो अगर तुम्हें सच में आज वैल्यू मिली, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मुझे ये बताओ, सच में बताओ कि तुम्हारा कितना स्कोर आया आज, 3, 4, 5 कितना आया? जल्दी से मुझे बता दो और इस वीडियो को शेयर करो। और मेरे साथ पढ़ते रहो, इस सीरीज में जुड़ते रहो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और ऐसी रिवाइज करते रहो, ऐसी क्लास को अटेंड करते रहो। बहुत बढ़िया। देखो तुम उन 1% लोगों में से हो जो कि फाड़ देंगे इस बार एग्जाम क्लियर कर देंगे। तो ऐसी रिवाइज करते रहो। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं